ओम शांति। आज हम बात करेंगे दहेज के ऊपर। दहेज क्यों लिया जाता है? आजकल दहेज के इतनी बीमारी फैल चुकी है, बिहारों में तो ज़्यादा ही फैली हुई है। बेगर दहेज का कोई अपना बेटा के शादी ही नहीं करता। दहेज लेना है, जो बेटा पढ़ा लिखा भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, उसके लिए भी दहेज मांगा जाता है। कितना मांगा जाता है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसा मांगा जाता है। तो जो गरीब की बेटी है, पढ़ी लिखी है, तो दहेज के बगैर तो उसकी शादी नहीं हो रही है ना, क्योंकि वो उसके पिता दहेज दे ही नहीं पा रहा है। उसका पिता दहेज कहाँ से देगा? इतना बड़ा रकम कहाँ से देगा? खेती बाड़ी करके इंसान जो अपने बच्चों को पेट पालता है, खुद खाता है, अपने बेटियों को पढ़ाता है, उस लायक बनाता है, तो दहेज तो नहीं, दहेज देने के लिए तो नहीं पढ़ाता ना। अच्छा, कोई बेटी अपनी गरीब के घर में जो बेटी पैदा होती है, तो ये सोच के तो नहीं पैदा करते जो दहेज देना पड़ेगा। बस स्वागत करते हैं लक्ष्मी का, आ गई तो हमारे घर की उन्नति होगी। दहेज, हाय दहेज, हाय दहेज। दहेज के चक्कर में गरीब की बेटी घर में बैठी हुई है, पढ़ी लिखी, संस्कारी, सुशील, शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि दहेज सबसे बीमारी है, बहुत बड़ा बीमारी है। अरे ना दहेज लो ना दहेज दो, है कि नहीं? ना दहेज लो ना दहेज दो। अगर देना ही है तो अपनी बेटी को दो। जो देना चाहते हो अपनी बेटी को दो, और जो आप देना चाहते हो अपनी बहू को दो। आप ले जाओगे तो अपनी बहू के लिए ले जाओगे, वो देंगे तो अपनी बेटी को देंगे। कई इस तरह शादी नहीं हो सकती। कल लड़के वाले अपनी बहू को जो देंगे तो उन्हीं का घर में आएगी ना। चाहे लड़की वाले भी अपनी बेटी को जो दहेज दे रहे हैं, लड़के वाले को क्या सोच के दे रहे हैं दहेज? जो उनकी बेटी राज करेगी। आजकल सुनने में कितने आते हैं जो दहेज लेने पे भी होता है ना, कोई ज़्यादा गरीब होता है तो कहता है जो आधा शादी के बाद ले लीजिए, आधा शादी के पहले ले लीजिए दहेज। अगर वो नहीं दे पाते हैं, शादी के बाद भी दहेज नहीं दे पाते हैं, तो उनकी बेटी को टॉर्चर किया जाता है, ताना मारा जाता है। खाएगी तो वो ताना, सोएगी तो वो ताना, जीना हराम कर दिया जाता है। जो तेरा बाप तो दहेज दिया नहीं, तेरा बाप तो इतना रख लिया, है कि नहीं? इसीलिए कभी भी दहेज मत मांगिए, और न दहेज दीजिए न दहेज मांगिए। अगर कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए घर में कोई सामान है, तो आपके घर में है ना, किसी के घर में तो नहीं है ना, तो बेटी को दहेज के रूप में पिता थोड़ी ना देता है। चलो मैं अपनी बेटी को दहेज दे दिया, नहीं। अगर एक गरीब किसान जो होते हैं, चाहे आम आदमी होता है, गांव में तो किसाने होते हैं सब, है कि नहीं? दहेज देने के लिए अपनी जमीन तक बेच देते हैं। जो जमीन उनकी रोजी रोटी होता है, उनकी जो 1 साल के अनाज उपजता है, वो बेच देते हैं दहेज के चक्कर में। जब बेटी के शादी हो, अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा उसके जीवन साथी मिले, अब वो बेच के अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। चलिए कोई किसी के पास ज़मीन है तो बेच के शादी कर देता है, किसी के पास ज़मीन भी नहीं है और उनकी घर में बेटी है, पढ़ी लिखी भी है, संस्कारी भी है, मान लीजिए पढ़ी लिखी भी नहीं है लेकिन संस्कारी है, सुशील है, फिर भी उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है दहेज के चक्कर में। शादी नहीं हो रही है, तो वो माँ बाप पता क्या करती है? दहेज नहीं दे पाती है तो वही माँ बाप पता क्या करती है, जो एक दुआ लड़का से शादी कर देते हैं। ज़्यादा एज हो जाता है लड़के के, उनसे शादी अपनी बेटियों के कर देते हैं मजबूरी में, मंदिर में कर देंगे, ऐसे मजबूरी में। मैं गांव में 2 महीने हो के आई, गांव में ये सिलसिला जारी है दहेज का। जिसके बच्चा पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी मांग रहा है 5 लाख, और जिसके बच्चा पढ़ा लिखा है तो सोचिए जो उसकी कितनी मांग है। तो ये दहेज वाला कीड़ा है ना, हटाइए। जब तक आप लोग ये परंपरा नहीं हटाएंगे तब तक कोई नहीं हटा सकता।
इसीलिए ये सोच के अपने बेटे को शादी कीजिए, जो एक घर में लक्ष्मी ला रहे हैं, एक बेटी ला रहे हैं। दहेज दे के तो, दहेज तो लड़की वाली दे देते हैं, तो एक लेखा से तो अपने बेटे को बेच दे रहे हैं लड़की वाले के, तो सारा हक तो उसी का ऊपर है ना। वो अपना दामाद को अपने घर रखे चाहे आपके घर में रखे, आपका तो कोई हक नहीं बनता आपका बेटे पे। तो दहेज क्यों लेना और क्यों देना? इसीलिए ना दहेज लीजिए और ना दहेज दीजिए। अपने बच्चे को अगर पढ़ा लिखा रहे हैं दहेज के लिए, जे नहीं मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया तो मैं लड़की वाले से पैसा वसूलूंगा, दहेज लूँगा, तब जाके वो उसका भरपाई होगा, नहीं ये मत सोचिएगा, कभी मत सोचिएगा। अगर एक गरीब के बेटी के आप शादी करते हैं ना बगैर दहेज का, तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। तो पुण्य कमाइए, और पुण्य से बढ़ के दौलत कोई नहीं है। इसीलिए ये दहेज वाला कीड़ा छोड़िए और सुख शांति से अपने बेटे को शादी कीजिए। ठीक है? अगर ज़्यादा बोल दिया हो तो क्षमा चाहती हूँ। ओम शांति।